पाकिस्तान और आतंकवाद ये एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं और ये पूरी दुनिया जानती है। एक बार फिर वहां की सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आतंकवादियों को, क्योंकि अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि शहबाज सरकार संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित आतंकवादी और प्रतिबंधित समूह जैश ए मोहम्मद के नेता मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए का मुआवजा दे सकती है और ये मुआवजा उसे भारत की ओर से किए गए ऑपरेशन सिंदूर में हुए उसके नुकसान के चलते मिलेगा। भारतीय सेना के इस ऑपरेशन में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए थे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के हवाई हमलों में मारे गए हर एक शख्स के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे के पैकेज को मंजूरी दी है, जो मरने वालों के परिवार या उनके उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग इन हमलों में मारे गए और अगर उसे ही इन लोगों का कानूनी उत्तराधिकारी माना जाता है तो इस हिसाब से उसे सरकार से 14 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। के हवाले से दिए गए एक बयान में मारे गए लोगों की पहचान की पुष्टि की गई है, जिनमें उसकी बड़ी बहन, उसका जीजा, एक भतीजा और उसकी पत्नी, एक भतीजी और परिवार के 5 और लोग शामिल हैं। ये मौतें भारतीय हवाई हमलों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई, जिनमें लाहौर से लगभग 400 किलोमीटर दूर पंजाब के बहावलपुर में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इतना ही नहीं, मुआवजे के अलावा पाकिस्तानी सरकार ने हमलों के दौरान तबाह हुए घरों को भी दोबारा बनवाने का वादा किया है। इस निर्णय की भारतीय अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों दोनों ने ही तीखी आलोचना की है, जिन्हें डर है कि दोबारा बनाए जाने के बाद इन इमारतों का इस्तेमाल एक बार फिर आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, क्योंकि ये वही ठिकाने थे जहां आतंकी अपने कैंप चला रहे थे। भारतीय रक्षा अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मुआवजा देने और दोबारा से इन ठिकानों को बनवाने से आतंकवादी गुटों को बढ़ावा मिल सकता है और क्षेत्रीय सुरक्षा को नुकसान हो सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि इससे आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के रुख पर गंभीर सवाल उठते हैं। खैर, ये तो रही एक बात, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो पाकिस्तान चल रहा है जिसकी आम जनता इस कदर महंगाई की मार झेल रही है कि उसे 2 इंतजाम करना भी मुश्किल है। तब उसकी सरकार आतंकियों के लिए इस तरह पैसा लुटाने में जरा भी झिझक नहीं रही। अगर महंगाई के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पाकिस्तान की जनता 1 लीटर दूध 225 रुपए, आटा 130 से 160 रुपए किलो, चावल 238 रुपए किलो, आलू 110 रुपए किलो और प्याज 150 रुपए किलो में खरीदने को मजबूर है। तब भी ऐसे में यहाँ की सरकार न सिर्फ आतंकियों को करोड़ों रुपए का मुआवजा देने को तैयार है, बल्कि आतंक के अड्डों को भी फिर से बनवाने के लिए पैसा खर्च करना चाहती है। पाकिस्तान की नीति साफ है कि आम आदमी के घर में खाने को चाहे एक दाना ना हो, लेकिन आतंक के आकाओं का शाही खजाना भरा रहना चाहिए। आलम यह है कि पाकिस्तान ने 1958 से अब तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से 24 बार कर्ज लिया, जो बताता है कि ये देश न सिर्फ आर्थिक संकट से जूझ रहा है बल्कि उससे तबाह होने की कगार पर है। हाल ही में जब भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका संघर्ष बढ़ा, तब भी IMF के दरवाजे पर पाकिस्तान कटोरा लिए खड़ा था, जिसे तब करीब 8,400 करोड़ रुपए का कर्ज मिला था। ये विवाद ऐसे समय सामने आया है जब पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद आलोचनाओं से चारों तरफ से घिरा है। आलोचकों का तर्क है कि एक इतने बड़े आतंकवादी नेता के परिवार को मुआवजा देने से न केवल गलत संदेश, दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की कोशिशों में भी रुकावट आ सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और अब WhatsApp के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। WhatsApp चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।